इसका पूर्ण बहुमत है हमारे एनडीए के साथियों का, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को हम लोग ने नेता चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है। और 128 से एक आदमी भी नहीं घसकेंगे, हो सकता है एक आध वोट ज़्यादा ही आ जाए। इसलिए 12 तारीख की जो बात है उसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कोई उलट पुलट हो। राजद और उनके सहयोगियों को लगता है कि मांझी जी ने 2 मंत्री पद मांगा है तो खेला इसी पर टिका हुआ है। ये बहुत गलत है। हम अपना घर है, हमारा मुखिया है, हमको अगर 2 रोटी से पेट नहीं भरता तो 3 रोटी मांगेंगे ही, तो इसमें लड़ाई कहाँ है। हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे, कभी नहीं हो सकता। हम लोग सब एक साथ हैं। और दूसरी बात कि ये लोग जो बोलते हैं खेला का, तो जानते हैं देहात में हम लोग जानते हैं जो पहलवान पटका जाता है अखाड़ा में, वही बोलता है कचा अबरी हम पटक देंगे। तो वही ये लोग कर रहे हैं, अपने पटका गए हैं तो वही आशा स्वप्न रात में भी देखते होंगे कि हम अब पटक देंगे। तो वो सब उनका ख्याली पुलाव है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सबको अटूट विश्वास है, और जो एनडीए की सरकार बनी है वो 128 लोगों की बहुमत से बनी है। इसलिए वो 12 तारीख को कोई किसी प्रकार के अप्रिय घटना नहीं होगी। हम लोग बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस वोट सीख कर लेंगे। सर, जो पद मिला है आपके पार्टी को, मंत्री पद, धन्यवाद है आपको, बहुत शुक्रिया। अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया, आपने पहले भी कहा था। सत्ता परिवर्तन हुआ और अच्छा के लिए परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब कि हम लोग कुछ भटक गए थे इधर उधर और रास्ते पर चले आए हैं। जो 2020 में चुनाव हुआ, वो चुनाव एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए किया था और बना भी था। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कि जिस भी कारण से हो महागठबंधन के साथ चले गए थे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार 2005 और 10 के बीच में अपना नाम कमाने का काम किया था, गुड गवर्नेंस दिया था, वो कहने को बाध्य हो गए तेजस्वी के सामने कि क्या बिहार के लोग 2005 के पहले वाली स्थिति चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका वर्षन था कि वो उब रहे थे कि भाई हम गुड गवर्नेंस दिया है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, करप्शन ज़्यादा है और शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी हो रहा है। तो इसके लिए वो चेंज के लिए चाह रहे थे और चेंज हुआ, तो स्वागत योग्य है। सर 12 तारीख पर ये कोई मीडिया में कहने की बात नहीं है, ये घर की बात है। घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको 1 रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं। हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि न भी देंगे तो कोई इसके लिए हम अप्रिय बात किसी से नहीं कहेंगे और न घटने देंगे। क्या कोई खास विभाग सर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य? हम जो कह दिया, हम तो फरियाद के कह दिया कि भाई ये सब विभाग अगर मिले तो देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा विभाग अगर मिले तो अच्छा रहेगा।